फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लास्ट टाइम जैसे मैंने आपसे बोला था कि हमने एक सीरीज़ जैसे शुरू किया है जहाँ पर आपको, अगर आपने अभी तक पोएम या पोइट्री सेक्शन को नहीं स्टार्ट किया है और अगर आपको डाउट है, क्लेरिफिकेशन नहीं है कि अप्रिसिएशन कैसे लिखना है, पोइट्री सेक्शन कैसे कवर होगा, तो हमने पोइट्री के वीडियो बनाए हैं HSC इंग्लिश के लिए। और उसके अलावा मैं आपके हेल्प के लिए, एक्स्ट्रा हेल्प के लिए अप्रिसिएशन के भी वीडियोस बना रही हूँ, जहाँ पे पहले तो हमने जो पोइट्री का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वर्ड टू वर्ड हिंदी में मैंने समझाया है, पूरे जितना क्लेरिफिकेशन के साथ में समझा सकती थी। तो उसके बाद अगर आपको डाउट है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, सो बेटर यू कैन वॉच और अनदर वीडियो दैट इज बेस्ड ऑन द सेम पोएम। इंडियन वेवर्स पे एक पोएम पे वीडियो है जहाँ पे मैंने पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप पहले वो भी समझ सकते हो, देन आप ये पढ़ोगे, समझोगे। इट विल बी लाइक इट विल बेयरली टेक यू 10 मिनट और 15 मिनट कि आप याद करो और फिर आप इसको लिखो। लास्ट टाइम जब मैंने सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको रिपीट किया था कुछ इंस्ट्रक्शन। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दोज इंस्ट्रक्शन वंस अगेन फॉर यू पीपल। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। फर्स्ट थिंग, आपको ये याद रखना है कि अप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए आता है। आप अगर प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दे रहे हो, पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 4 में से 4 मिलेंगे। यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है, यू हैव टू रिमेंबर दिस मार्किंग स्कीम कि दिस पॉइंट शुड बी कवर, ये सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, देख लो एक बार। फिर दूसरी बात, दे विल गिव यू जस्ट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम, मतलब आपको कविता या पोएम दी होगी, पोएम का नाम नहीं दिया होगा कि ये पोएम के ऊपर अप्रिसिएशन लिखो। समझ आ रहा है आपको? तो आपको इंडियन वेवर्स तो दिया ही नहीं, इमेजिन करो इतना ही दिया है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू रीड दिस एंड देन आपको इसके ऊपर अप्रिसिएशन लिखना है। और वो कब होगा फ्रेंड्स? तभी होगा जब आप इसको पढ़ोगे, एटलीस्ट रीडिंग करोगे या वीडियो देख के समझ लो, तो भी काम चल जाएगा। अब मैं आपको इसका फटाफट से एक्सप्लेनेशन देती हूँ अप्रिसिएशन का। लेट्स स्टार्ट विद द अप्रिसिएशन ऑफ इंडियन वेवर्स 2.2। द पेज नंबर इन द टेक्स्ट बुक इज 100 पे आपको इसका पोएम मिलेगा। पोएम के पोएट थी सरोजिनी नायडू। तो आप ऐसा लिख सकते हो पहले उनके बारे में, सरोजिनी नायडू वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। जैसे समरी में लिखा है कि इंडिया के स्ट्रगल के लिए उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। उनकी शॉर्ट पोएम है, 3 ही स्टैंजाज में पोएम है, इंडियन वेवर्स। इट गिव्स अस अ ब्रीफ ग्लिम्प्स इनटू द वर्क ऑफ इंडियाज फेमस हैंडलूम क्राफ्ट्समैन। तो ये इंडियन वेवर्स पोएम हमको ये बताता है कि इंडिया का जो पुराना और फेमस हैंडलूम यानी हाथ से कारीगरी किया जाने वाला काम है क्राफ्ट्समैन का, वो है कपड़े बनाने का। उनके बारे में उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफिंग, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और समझाया है। पोएम में कुछ ऐसा थीम बताया है कि थीम इज द साइकिल ऑफ लाइफ। पोएम में पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली वेवर्स को, लाइफ को एक्सप्लेन करने की और ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस को एक्सप्लेन करने की बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया और वो किया भी है। सो द थीम इज द साइकिल ऑफ लाइफ। द 3 स्टैंजाज मार्क द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ इटसेल्फ। थीम है लाइफ के बारे में, डोंट फॉरगेट द कीवर्ड्स हियर। और 3 स्टैंजा लाइफ के 3 स्टेजेस को बताते हैं। The weavers weave 3 type of garments at 3 particular times of the day। पोएम में बताया है कि पोएट में ये एक्सप्लेन किया कि 3 टाइप के गारमेंट बनाए जा रहे हैं, 3 टाइम पे बनाया जा रहा है, डे के अलग अलग टाइम पे। दे रिप्लाई टू क्वेश्चंस अबाउट वाई दे आर वीविंग दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथ। फिर ऐसा क्वेश्चन किया गया इंट्रोगेशन टाइप में कि वो क्यों बना रहे, वाई दे आर वीविंग दिस टाइप ऑफ क्लोथ। तो वो बोलते हैं कि पर्टिकुलर कलर है और ये स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे में बनाया जा रहा है बाय द वन ऑफ द रिस्पॉन्स। ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। पोएम में हर स्टैंजा रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन लाइफ के स्टेजेस को बारे में। एंड द स्टेजेस विच इज डिक्लेयर हियर इज बर्थ, अडल्टहुड एंड डेथ। द कलर्स मेंशन इन द स्टैंजाज आर वेरी सिग्निफिकेंट एज दे इंडिकेट द मूड रिलेटेड टू द इवेंट। हर स्टैंजा, आपका पहला स्टैंजा बताता है जब ह्यूमन लाइफ का यानी किसी भी बेबी का बर्थ होता है, फिर वो जब बेबी बड़ा होता है, वो अडल्टहुड में जाता है, वो कलर, वो टाइम मेंशन किया है। फिर लास्ट स्टेज बताया कैसे इंसान की जब डेथ होती है, वो ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है, इसके साथ कलर्स मेंशन किया। तो कलर्स, मूड और टाइम एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इवेंट के साथ मैच हो रहा है। द कन्वर्सेशनल टोन गिव्स अस अ स्मूथ फ्लो ऑफ वन स्टेज मूविंग टू द नेक्स्ट।
यहाँ पे बात करते करते ना पोएट ने इतना अमेजिंगली उन्होंने स्मूथ फ्लो के साथ एक नेक्स्ट स्टेज में मूव किया है कि आपको पढ़ने पे खुद समझ में आ जाएगा, इतना सिंपली उन्होंने लिखा है। द पोएम इज़ अ मेटाफॉर फॉर द साइकिल ऑफ लाइफ। पोएम जो है वो क्या है, साइकिल ऑफ लाइफ, यानी लाइफ की जो साइकिल है, हमारी ज़िंदगी है, इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो लाइफ साइकिल की तरह होती है। जैसे कि बर्थ होता है, डॉन होता है, बर्थ होता है तो इंसान की जीवन की शुरुआत होती है, सुबह का समय जब सूरज निकलता है, एक नया डे स्टार्ट हो रहा है। अडल्टहुड में आप आते हो, लाइफ आपकी आधी थोड़ा सा बड़े हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, न्यू चीज़ें आ रही हैं, शाम का टाइम, काइंड ऑफ सनसेट या डस्की टाइम। फिर लास्ट में वो टाइम के बारे में बात करते हैं, वो नाइट टाइम, जब इंसान के जैसे ह्यूमन लाइफ की एंड होती है, तो कैसे सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा, एंडिंग सैड सा लगता है, तो डेथ के बारे में बात की है। देर आर वेरियस अदर फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, एलिट्रेशन, इंटरोगेशन एक्सेट्रा। पोएम में फिगर ऑफ स्पीच भी है। द राइम स्कीम इज AABB। राइम स्कीम मतलब यहाँ पे जो आपका पैराग्राफ होता है ना, स्टेंजाज होते हैं ना, इनकी राइम स्कीम बनते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर डे और गे यानी ये वर्ड का राइमिंग वर्ड्स मैच हो रहा है तो आप इसको बोलोगे ए हो गया। अब सेकेंड स्टेंजा मतलब वही आगे नेक्स्ट 2 लाइन्स में वाइल्ड चाइल्ड अगेन मैच हो रहा है तो बी। इन केस अगर ये मैच नहीं होता है, ठीक है, इससे, तो ये बनेगा सी, और ये इससे नहीं मैच होता तो ये बनता BC, ठीक है, ABCD बनता। बट बिकॉज 2 लाइन करके मैच होता है तो ये बनेगा AB। अगर अगेन वो सेम है, राइमिंग वर्ड्स मैच है तो CC, नहीं तो वो वर्ड वो अल्फ़ाबेट चेंज होगा, ठीक है। तो ये था राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम है फर्स्ट स्टेंजा का AABB। अगर आप इतना भी मेंशन करते दैट इज़ गुड इनफ। इसके बाद रिमेंबर, अगर आप पॉइंट लास्ट वाला अपना पर्सनल ओपिनियन का पॉइंट मेंशन नहीं करते हो, एंडिंग प्रॉपर नहीं दोगे, यू विल लूज 1 मार्क्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि पोएम को आपको एंड करना है एक ओपिनियन देके, एक सजेशन देके, या एवेल्युएट करके कि आपको पोएम कैसी लगी। सो द पोएम इज डेडिकेटेड टू द टैलेंटेड वीवर्स एंड सल्यूट्स देम। तो पोएम जो है वो डेडिकेशन है, मतलब वहाँ पे उन्होंने मेंशन करके क्या बताया है कि जो डेडिकेटेड वीवर्स होते हैं, वीवर्स यानी जो कपड़े बुनते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, उनको एक रिकॉग्निशन देने के लिए उनके बारे में बात की है और उनकी मेहनत को सैल्यूट किया है पोएम में। यू कैन ऑल्सो मैंशन वाई डू यू लाइक द पोएम। आई लाइक द पोएम एंड फाइंड इट ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड फुल ऑफ इमेजरी। कि कैसे पोएम में अलग अलग कलर मेंशन है और कितना इमेजिनेशन के साथ ब्यूटीफुली पोएम को एक्सप्लेन किया है। So this was the explanation for Indian Rivers 2.2 which is there in your textbook page number 100। एक और बार रिपीट करते हो इंस्ट्रक्शन, हमने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है तो आप इसको पहले समझ सकते हो और फिर आप इसका अप्रिसिएशन समझोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।